हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। जीबी मारुको चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんといつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。タッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラおへそがキラリタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパピーシャラピーシャラ踊るパパリピーシャラピーお腹が減ったよबेल क्रिकेट्स बहुत ही नॉइजी होते हैं। चलो देखते हैं। चुप रहो। हाँ, आपने मुझे डरा दिया। मेरी बात सुनो, इन बेल क्रिकेट्स का कुछ करो। इतने शोर में पढ़ने में परेशानी हो रही है। हाँ, मैं उन्हें नहीं रोक सकती। ये तुम्हारी गलती है। तुम ही पिछले साल इन बेल क्रिकेट्स को लाई थी, बेवकूफ। नहीं, अगर आप पिछले साल की बात कहेंगी तो आपके ऊपर शैतान हंसेगा। ये बातें सिर्फ न्यू ईयर में काम आती है। लेकिन मुझे पिछले साल पता नहीं था कि ये इतने जल्दी बढ़ जाएंगे। पिछले साल तो मैं बस 10 क्रिकेट्स लाई थी। लेकिन इस स्प्रिंग के महीने हाँ, पूरा टैंक बेल क्रिकेट के बच्चों से भर गया है। लेकिन इनके बड़े होने पे तो बहुत परेशानी होगी। लेकिन ये बड़े हो जाने के बाद आप देखिए। जो भी हो, जल्द से जल्द इस वाटर टैंक को रूम से निकालो। ठीक है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। ये सब छोड़ो और जल्दी से इसे बाहर निकालो। अरे, मैं तो फंस गई। अब इसे मैं कहाँ रखूं? मम्मी, क्या आप इन बेल क्रिकेट्स को किचन में रख सकती हैं? नहीं, किचन में पहले से इस पॉट में बेल क्रिकेट्स मौजूद है। कुछ लिविंग रूम के बक्से में है। ये घर बेल क्रिकेट से भर गया है। उस टैंक को तुम अपने रूम में ही रखो। मैं तो वही करना चाहती थी, लेकिन हाँ, मैं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। ये इतने जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने इनमें से 10 तामाचैन को दिए थे, 20 यामाडा को, 15 योशिको चैन को और 10 हामाची को भी। फिर भी घर में इतने सारे बेल क्रिकेट्स हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब इन सब का क्या करोगी? दादाजी, मैं बेल क्रिकेट्स को यहाँ रख सकती हूँ? क्या तुम्हारे बेल क्रिकेट्स? चलो अच्छा है, मैं उन्हें रखने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी। तुम्हें परेशानी में देखकर बुरा लगा। सुनो मारुको, तुम ये बेल क्रिकेट्स मेरे पास रख सकती हो। हाँ, अच्छा हुआ। मुसीबत के समय हमेशा दादाजी ही मेरी मदद करते हैं। और उसी रात सुनो तोमोज़ो, सुनो तोमोज़ो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो। गुड मॉर्निंग मारुको। दादाजी, कल रात से ही मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ बेल क्रिकेट्स की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। हाँ, आपके सर के ऊपर भी एक बेल क्रिकेट है दादाजी। क्या? अरे नहीं, ये जरूर बाहर आ गया होगा। मारुको, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम उन बेल क्रिकेट्स को किसी और रूम में ले जाओगी? क्या? इन क्रिकेट्स की आवाजों के कारण कल मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया।
अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो। मारुको, तुम्हें दादाजी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, मारुको को मत डांटो। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। मैं इन्हें स्कूल ही ले जाऊंगी। लेकिन अरे नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये क्लास के समय भी आवाजें करेंगे। इन्हें कौन लेकर आया है? ओ साकुरा-सान। वो बहुत सारी लेकर आई है। हाँ, अगर कम क्रिकेट्स होते तो चल जाता, लेकिन ये तो कम से कम 30 है। मारू-चैन, तुम्हें इन बेल क्रिकेट्स को घर ले जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। मैं कितनी मेहनत से इन्हें स्कूल लेकर आई थी, लेकिन इन्हें तो वापस घर ले जाना पड़ेगा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। पिछले साल तक तो सब कुछ सही था। इनकी आवाज कितनी अच्छी है। इससे माहौल कितना अच्छा हो जाता है। तामाचन, वो अभी तो ठीक है। जो 10 बेल क्रिकेट्स मैंने तुम्हें इस साल दिए हैं, वो अगले साल बहुत सारे हो जाएंगे। आई एम सॉरी। अम्मा जी, तोशिको-चन, यामाटा, मुझे माफ कर देना। अब उनके साथ क्या करना है वो तुम लोग सोच लो। तुम इन्हें वापस घर क्यों लेके आई, वो भी इतनी मेहनत करके? क्योंकि ये स्कूल में बहुत आवाज कर रहे थे। ये बहुत सारे हैं। ये कम होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो तुम इन्हें किसी जगह पे छोड़ क्यों नहीं देती? सच कहूँ तो तुम्हें तो बस ये सब शुरू में ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में तुम बिल्कुल ही उनके बारे में नहीं सोचती हो। और अब ये सभी क्रिकेट्स का ध्यान मुझे रखना पड़ रहा है। मैं अब थक चुकी हूँ। अरे नहीं, ये तो गुस्सा हो रही है। मैंने तुम्हें कहा है ना कि दूसरों को हमेशा परेशान मत करना। तुम पहले अपना ध्यान रखना सीखो, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में सोचना। इस कचरे के ढेर को देखो। तुम्हारे रूम को साफ करते समय मुझे इतना कचरा मिला। तुम कभी कभी अपने घर के कामों में मदद क्यों नहीं करती? अरे मम्मी, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। शांत हो जाइए। ऐसे डांस करके देखिए, आपको हल्का महसूस होगा। ला 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 ला। तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करो। जो भी हो, तुम आज रात अपने पापा के साथ बाहर जाओगी और इस सभी क्रिकेट्स को छोड़ कर आओगी। क्या इन सब को? लेकिन मैं कुछ क्रिकेट्स रखना चाहती हूँ। लेकिन फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं रखने वाली। ठीक है, ठीक है। इन्हें छोड़ने से आप खुश होंगी तो ठीक है। क्या? इन बेल क्रिकेट्स को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम खुद क्यों नहीं जाती? मैं अकेले नहीं ले जा सकती और मुझे रात को बाहर जाने में डर लगता है। मेरे साथ चलिए। तो फिर बेसबॉल गेम देखने के बाद चलेंगे, तब तक रुको। नहीं। हाँ? ओहो, हार गए, ये हार गए। देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हाँ, बॉल गेम खत्म हो गया। तो चलिए चलते हैं। मैं इंतजार कर रही थी। क्या? आपने ही कहा था बेल क्रिकेट्स को बाहर छोड़ने में आप मेरे साथ जाएंगे। अरे ये क्या परेशानी है? आई एम सॉरी। देखो, हम इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। हमें इन्हें पेड़ों के पास छोड़ना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पेड़ों के पास नहीं छोड़ा तो मुझे बुरा लगेगा। तो चलो हम किसी पार्क में चलते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे ये जगह बेल क्रिकेट्स को रिलीज करने के लिए सही नहीं लग रही। तो चलो हम नदी के किनारे चलते हैं। पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बंजारों की तरह किसी डेजर्ट में घूम रहे हैं। हाँ, मुझे भी। हम बिना सोचे बस पूरे रास्ते चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये जगह सही है। जाओ और मजे करो। बाय बाय।
तुम दोनों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक ऑफिसर। और उसी समय घर पे मारुको और उसके डैड को बहुत देर हो गई। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। शायद कोई ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहा होगा। बिल्कुल नहीं। हिरोशी बोल रहा होगा, नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। उसका चेहरा देखने लायक होगा। उन दोनों पर तो किसी को भी शक हो जाएगा। बेल क्रिकेट्स और इतनी रात को। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, है ना मारुको? नहीं। तुम इतनी रात को एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम बेल क्रिकेट्स पकड़ रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को साइंस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। पापा, अगर आप ये कहेंगे कि आप इन्हें छोड़ने आए हैं तो ये विश्वास नहीं करेंगे। ओह, साइंस प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हो। बेल क्रिकेट्स है ना? वहाँ मुझे मिल गया। मुझे पता है क्योंकि हमने ही इनको रिलीज किया है। अरे मैंने पकड़ लिया। ये देखो, ये मेरी मुट्ठी में है। ये लो। आपका शुक्रिया। वो रहा, यहाँ भी है। जो बेल और एक को क्रिकेट्स पकड़ पुलिसमैन पकड़ रहे हैं, इन्हें भी वापस रिलीज करना पड़ेगा। मारुको, तुम्हें नहीं लगता ये बेल क्रिकेट्स को काफी अच्छे से पकड़ रहे हैं? साकुरा फैमिली को बेल क्रिकेट से छुटकारा मिलना सच में मुश्किल है। मारुको कुछ पीछे छोड़ देती है। चलो देखते हैं। हाँ, क्या आज ही हमें फील्ड ट्रिप के लिए बस फी लेनी थी तामा-चन? क्या तुम लाना भूल गई? मिस्टर तोगावा ने कल हमें कितनी बार याद दिलाया था। अब मैं क्या करूं? तामा-चन, क्या तुम्हारे पास 580 येन है? नहीं है, लेकिन शायद किसी के पास होंगे। लेकिन इतने पैसों वाला इंसान इस क्लास में नहीं होगा। हाँ? हनावा-कुन! प्लीज हनावा-कुन। हाँ? मास्टर हनावा, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पैसे उधार दे दो। प्लीज दे दो हनावा-कुन। बेबी, ऐसा मत करो, ऐसा प्लीज मत करो। वैसे फुजिकी कुन, यामाडा कुन और कुसुगी कुन भी कुछ मिनट पहले मेरे पास फी उधार मांगने ही आए थे, तो मैंने उन्हें दे दिए। सच में? फुजिकी, यामाडा और कुसुगी। अच्छा। ये उन्हीं के कारण हुआ है। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे भी बस फी के लिए उधार दे दो। तुम्हें भी मुझे माफ कर देना। मैं आज 2000 येन लेके आया था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 260 येन है। हनावा-कुन, क्या तुम मुझे घर में फोन करने के लिए 10 येन दे सकते हो? तुम्हारे पास 10 येन भी नहीं है? ये लो 10 येन। तुम्हें इन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हनावा-कुन, तुम अपने ऐसे क्लासमेट के बारे में क्या सोचोगे जिसके पास 10 येन भी नहीं है? मैं आ रही हूँ। ओह मारुको, क्या बात है? क्या 580 येन बस फी? क्या तुम भूल गई? हाँ, मैं भूल गई। मैं फील्ड ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगी। मैं स्कूल गेट के पास आपका वेट करूंगी। क्या आप लाएंगी? बेवकूफ, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? हाँ? मम्मी, यहाँ इस तरफ। ये लो, इस एनवेलप में 580 येन है। अगली बार से इन सब चीजों का ध्यान रखना। मम्मी, मुझे आपको इस समय स्कूल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये आराम से बात करने का समय नहीं है। चलो, अब मैं चलती हूँ। नहीं, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर और रुकिए ना। मजाक मत करो, मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। मम्मी, थैंक यू। मम्मी, अब मुझे खुशी है कि मैं फील्ड ट्रिप में जा पाऊंगी। हमाजी बू, तुम बस फैलाना भूल गए ना? अब तुम क्या करोगे बू? हाँ, मेरी बात सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टर तोगावा से बात की और उन्होंने मुझे पैसे उधार दिए। उन्होंने तो मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे पैसे उधार दिए। उन्होंने मुझे पैसे उधार दिए। उन्होंने मुझे पैसे उधार दिए। उफ, मारुको की बेवकूफी से मैं तंग आ चुकी हूँ। उसे बहुत दिन पहले से ही बस फी रख लेनी चाहिए थी। हाँ, मुझे खुद उसे स्कूल जाकर 580 येन देने पड़े। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। I am
सॉरी। मारुको, ये बहुत बुरी बात है। अपने पेरेंट्स को ऐसे परेशान मत किया करो। आपको पता है हामाजी भी फी लाना भूल गया था, लेकिन मिस्टर तोगावा ने उसे पैसे उधार दिए। हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। मैंने सोच लिया अगली बार से पैसों के लिए मैं उनसे पहले बात कर लूंगी। तुम इसकी बजाय अगली बार थोड़ा केयरफुल नहीं रह सकती? तुम कितनी बेवकूफ हो। सागी को बहुत इंडिपेंडेंट है। मारुको इतनी स्टूपिड है कि वो खुद कुछ नहीं करती, हमेशा दूसरों के भरोसे रहती है। कोई बात नहीं, मुझे स्टूपिड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता है पापा? मुझे हाँ बिल्कुल पड़ता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी स्टूपिड रहूंगी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, और इसी कारण मेरे पास स्टूपिड रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और अगले दिन क्या पीटी ड्रेस? मेरे पास तो नहीं है। क्या आज हमारी पीटी क्लास है? हमारी पीटी क्लास नहीं है, लेकिन हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस करनी है। ओनो-कुन और सुगियामा-कुन हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। अब मैं क्या करूं? तुम पीटी ड्रेस लाना भूल गई, ये सुनेंगे तो ओनो-कुन और सुगियामा-कुन बहुत गुस्सा करेंगे। क्या? तुम फिर से भूल गई? अब मैं क्या करूं? अगर मैं मिस्टर तोगावा से बात करूं तो मुझे नहीं लगता उनके पास मेरे लिए पीटी ड्रेस होगी। मैं तो सच में बेवकूफ हूँ। ओह, फोन आया है। हेलो सकुरा रेसिडेंस। ओह मारुको, बोलो क्या बात है? दादाजी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मेरी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस है, लेकिन मैं पीटी ड्रेस लाना भूल गई। क्या आप वो मेरे लिए ले आएंगे? ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। दादाजी बस आ रहे हैं, तुम बस 15 मिनट रुको। दादाजी शुक्रिया। प्लीज आप हेल्दी रहिए और हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा हेल्दी रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। पापा, आप किससे बात कर रहे हैं? पता नहीं मैं और कितने साल जिंदा रहूंगा। ओह, आप इस तरह से किससे बात कर रहे हैं? मारुको, मारुको, मैं आ गया। हाँ? दादाजी! स्पिनिंग, स्पिनिंग, स्पिनिंग। हाँ, मजा आ गया। आपको देखकर अच्छा लगा दादाजी। मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा मारुको। ऐसा हो पाया क्योंकि मैं पीटी ड्रेस लाना भूल गई। हाँ बिल्कुल मारुको, हम दोनों बैड बैड लक लक को को गुड लक बना सकते हैं। कितना सही है ना? बाद में मिलते हैं मारुको। स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करना। दादाजी, दादाजी आपका शुक्रिया। ध्यान से घर जाइएगा। स्कूल के बाद सब सुनो, बारिश की वजह से आज की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तब अपनी पीटी ड्रेस लेके आना। मुझे इसके बजाय दादाजी को छाता लाने के लिए कहना चाहिए था। तुम कुछ नहीं कर सकती, चलो घर चलते हैं। मारुको आज भी कुछ सामान स्कूल ले जाना भूल गई थी। आज फिर से? लेकिन उसी कारण मैं दादाजी से तो मिल पाई। अच्छा हुआ ना मैं वो ले जाना भूल गई। हाँ बिल्कुल, मारुको जो कुछ स्कूल ले जाना भूल जाएगी वो सब मैं ले आऊंगा, तो तुम ऐसी ही चीजें भूलती रहो। हाँ, मुझे अच्छा लगा। अब मैं आराम से चीज ले जाना भूल सकती हूँ। बेवकूफ। हाँ कोई बात नहीं, मुझे स्कूल जाके मारुको से मिलना अच्छा लगता है। फिर भी आपको मारुको को चीजें भूलने के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मारुको तुम्हें थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम लगातार चीजें स्कूल ले जाना भूल गई। बहुत लापरवाही है ये। तुम्हें चीजों को याद रखना चाहिए। मारुको केयर फ्री होना अच्छा है, लेकिन चीजें भूलना सही नहीं। दीदी अब क्या कर रही है? मैं कल की तैयारी कर रही हूँ, तुम भी क्यों नहीं करती? मुझे भूलने का कोई डर नहीं है। मैंने कहा था ना, दादाजी मेरे लिए ले आएंगे। बड़ी होने तक मैं ये सब दादाजी के भरोसे छोड़ दूंगी। क्या जिंदगी है। बुद्धू, तुम तो बहुत अजीब हो। तुम्हें क्या लगता है दादाजी तुम्हारे चीजों को सिर्फ स्कूल पहुंचाने के लिए है? जब वो अपने टाउन मीटिंग ग्रुप के साथ ट्रिप में जाते हैं वो घर में नहीं रहते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि बड़ी होने तक तुम्हें उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। मैं ऐसे नहीं चाहती। मैं बड़ी होने तक दादाजी के भरोसे ही रहूंगी। मेरी शादी हो जाने के बाद भी मैं दादाजी के भरोसे
और अगले दिन पता है दादाजी ने कहा है कि अगर मैं कुछ स्कूल ले जाना भूल जाऊँ तो वो मेरे लिए ले आएंगे। हाँ सच में, कितनी अच्छी बात है। तुम अपने दादाजी को हमेशा हेल्दी देखना चाहती हो ना? वो शायद तुम्हारे अच्छे पार्टनर है मारुको। हाँ बिल्कुल, मैं उस चीज को सोचकर कल रात भर रो रही थी। क्या तुम दादाजी के बारे में सोचकर रो रही थी? दादाजी, पता नहीं वो मेरे बड़े होने तक हेल्दी रहेंगे या नहीं। मैं वो सब नहीं सोचना चाहती, लेकिन सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी भूली हुई चीजों को तब तक लेके आए जब तक मैं मरना चाहूँ। क्या तुम सच में उनसे इतना काम करवाना चाहती हो? जो भी हो, मुझे ये खुशी है कि अभी दादाजी मेरे साथ है। लेकिन अगर तुम उनके भरोसे रहकर चीजें भूलने लगोगी तो उन्हें बहुत परेशानी होगी ना? अगर ये मेरी आदत बन जाए तो कोई बात नहीं। दादाजी कह रहे थे कि वो रोज खुशी से स्कूल आना चाहते हैं। अच्छा, वो रोज आना चाहते हैं? तुम्हारे दादाजी को तो एक स्कूल टीचर होना चाहिए था। सभी लोग अटेंशन प्लीज, प्लीज चुप रहो, प्लीज चुप रहो और सभी लोग सुनो। प्लीज ध्यान दो और चुप रहो। प्लीज ध्यान दो और चुप रहो। मेडा-सान को देखो, वो रो रही है। पता नहीं क्या हुआ। मायदा-सान, क्या तुम सबसे बात करना चाहती हो? यूरिन एनालिसिस के लिए सैंपल कलेक्ट करना था। सब लोग अपना यूरिन सैंपल जमा कर दो। मैं तो यूरिन एनालिसिस के बारे में भूल गई थी। मारू-चैन, तुम्हारे चेहरे से मैं बता सकती हूँ तुम ये लाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी बाथरूम जाके सैंपल ले आती हूँ। साकुरा-सान, अभी यूरिन कलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? तुम्हें यूरिन एनालिसिस के लिए सुबह का सबसे पहला यूरिन कलेक्ट करना था। मैंने कल तुम्हें ये बात बताई थी ना? मारुको को आज ये पता चला कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे अगर वो भूल जाए तो कोई उसके लिए नहीं ला सकता और वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती।